अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है जिसे बेल आइकन भी कहते हैं उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमिरेट्स एयरलाइन ने आज एक मरतबा फिर एक वजाहत की है, एक ऐलान किया है या लोगों से दरख्वास्त की है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो पाकिस्तान समेत दीगर ऐसे ममालिक से यूएई जाना चाहते हैं जिनको न सिर्फ वीज़े की ज़रूरत है बल्कि कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरत है, इसके साथ साथ उनको एंट्री परमिट की ज़रूरत है। यानी एंट्री परमिट से मुराद आप समझते हैं वो लोग, वो रेजिडेंट्स जो इस वक्त यूएई से बाहर छुट्टियां मनाने गए हैं अपने सालाना या किसी भी मजबूरी की वजह से, किसी भी काम की वजह से यूएई से बाहर गए हैं, उनसे एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि वो मुतल्लिका हुकाम से एंट्री परमिट लेकर आए। अगर उनके पास दुबई का रेजिडेंट वीज़ा है तो GDRFA से अप्रूवल लेकर आए और अगर उनके पास किसी और रियासत का वीज़ा है तो उनके पास ICA की अप्रूवल होना ज़रूरी है। इस हवाले से एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर भी ये शर्त रखी हुई है। अगर आप उसकी वेबसाइट पे टिकट खरीदेंगे तो वहाँ भी आपको एक कॉलम नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा कि GDRFA की अप्रूवल का जो नंबर है या जो भी आपके पास आएगा वो आप उसमें दर्ज करेंगे तो आपको टिकट जारी होगा। लेकिन एयरलाइन के हुकाम का ये कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मुसाफिर ऐसे हैं जो बगैर अप्रूवल के, उनके पास कोविड-19 का टेस्ट तो होता है लेकिन उनके पास अप्रूवल नहीं होती क्योंकि वो लोग रिटर्न टिकट लेकर आते हैं यूएई से, लिहाजा उनके पास जब अप्रूवल नहीं होती तो उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है, यानी पाकिस्तानी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। और अगर किसी वजह से वो जहाज़ में सवार हो भी जाएं तो उनको दुबई एयरपोर्ट से भी वापस किया जा सकता है उस वक्त तक जब तक कि उनको दोबारा यूएई में दाखिले की इजाज़त ना मिले, मंजूरी ना मिले, जिसे आप उर्फ़ आम में अप्रूवल कहते हैं। लेकिन अब इसको एक लिहाज से एंट्री परमिट का नाम दे दिया गया है उन लोगों के लिए, ज़ाहिर है जो लोग यूएई के रेजिडेंट हैं। इसी के साथ साथ एक मरतबा फिर एमिरेट्स एयरलाइन ने इस बात का भी अदा किया, ऐलान किया है कि जिन लोगों को वीज़े मिलने की तवक्को नहीं है या जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है वो फ़िलहाल एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट ख़रीद तो सकते हैं, उस पर सफ़र नहीं कर सकते। अलबत्ता एमिरेट्स एयरलाइन ने एक सहूलत का ऐलान किया है कि अगर आप इस वक्त एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट ख़रीद लें, चाहे वो विज़िट वीज़े के हवाले से हो, रिटर्न टिकट अगर आप ख़रीदते हैं और आपको बाद अज़ां उसकी तारीख़ यानी ट्रैवल की तारीख़ तब्दील करना पड़ती है तो वो तारीख़ आप बग़ैर किसी इजाफी ख़र्चे या चार्जेस की वो तारीख़ आप तब्दील कर सकते हैं। और इन हालात में ये जो टिकट है ये 24 महीने यानी 2 साल तक कारामद रहेगा, वैलिड रहेगा। आप जिस सेक्टर के लिए, जिस मुल्क के लिए, जिस जगह के लिए आप टिकट खरीदेंगे वो टिकट कारामद रहेगा। इसी के साथ साथ जो एक और अहम बात है जो एमिरेट्स एयरलाइन के हवाले से मैं कहूँगा वो ये है कि जब आप टिकट खरीदते हैं एमिरेट्स एयरलाइन का तो उसमें ऑटोमेटिकली मुकम्मल इंश्योरेंस आपको फराहम की जाती है। और इंश्योरेंस में क्या है कि खुदा न खास्ता अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 14 दिन क्वारंटीन में जिस होटल में जिस जगह रखा जाएगा उसके पैसे एमिरेट्स एयरलाइन अदा करेगी। तकरीबन 426 या 25 दिरहम, 425 या 426 दिरहम फ़ी दिन वो आपको इसकी रकम अदा करने की पाबंद है एमिरेट्स एयरलाइन। साथ ही साथ अगर खुदा न ख्वास्ता आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है तो उस हवाले से भी एमिरेट्स इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी, जो अखराजात तकरीबन 50,000 यूरो और जो ठीक ठाक रकम बनती है यूएई दिरहम में। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुदा न खास्ता इस दौरान, आपके सफ़र के दौरान, उस मुल्क के दौरान जिधर आप जाते हैं, जहाँ से आपने वापस आना है, वहाँ पर आपका कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उस
को भी एमिरेट्स एयरलाइन की ये इंश्योरेंस कवर करेगी। और ये इंश्योरेंस मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं, टिकट के अंदर इंक्लूडेड होगी। जब आप टिकट खरीदेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड होंगे। एक मरतबा फिर मैं बता दूं कि दुबई जाने वाले वो लोग जो एमिरेट्स से सफ़र करना चाहते हैं या सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए एमिरेट्स की हदायत ये है कि जब तक उनके पास GDRFA या ICA की अप्रूवल नहीं होगी, उस वक्त तक उनको जहाज़ में सवार नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।